एआई इंडस्ट्री में बड़ा झटका। परप्लेक्सिटी ने अपने सारे विज्ञापन मॉडल को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि यूजर का भरोसा बना रहे। अब कंपनी सब्सक्रिप्शन और एंटरप्राइज सेल्स पर फोकस कर रही है क्योंकि यूजर एड्स की वजह से एआई जवाबों पर शक करने लगे थे। इस कदम से परप्लेक्सिटी ने ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों को सीधा चैलेंज दे दिया है जो अभी भी एआई में एड से पैसे कमा रही हैं। ओपन एआई के केवाईसी पार्टनर पर्सोना पर आरोप है कि उसने चैट जीपीटी यूजर्स के क्रिप्टो एड्रेस अमेरिकी संघीय एजेंसियों को भेजे। इस घटना ने एआई सिस्टम की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यूजर्स की भरोसे और एआई सर्विसेज की रेगुलेशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। ओपन एआई ने एक $100 बिलियन की फंडिंग जुटाने का प्लान बनाया है जिससे उसका वैल्यूएशन $850 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह कदम एआई इंडस्ट्री में ओपन एआई की ताकत और मार्केट डोमिनेशन को दिखाता है। इस फंडिंग से कंपनी को और एडवांस आई रिसर्च और डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। यूरोप की स्टार्टअप फंडिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। डेविड सिल्वर ने इनेफेबल इंटेलिजेंस के लिए $1 बिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है जिसमें सिक्वाया और एनवीडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सिल्वर का मिशन है एलएलएम पर निर्भर न रहते हुए अनुभव आधारित सुपर इंटेलिजेंस बनाना जो लगातार खुद सीख सके और मानव ज्ञान की सीमाओं को पार कर सके। एआई की दुनिया में अब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर शक जताया जा रहा है और सिल्वर जैसे टॉप रिसर्चर नए रास्ते तलाश रहे हैं। जेमिनी 3.1 प्रो ने एआई की दुनिया में नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब जटिल टास्क भी सेकंडों में हल होंगे। गूगल का यह नया मॉडल जेमिनी एपीआई, वर्टेक्स एआई और नोटबुक एलएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और इसकी रीजनिंग पावर पिछले वर्जन से दोगुनी है। कंपनियों और डेवलपर्स के लिए अब डेटा सिंथेसिस, 3 एनिमेशन और कोडिंग जैसे मुश्किल काम और भी आसान और तेज हो गए हैं। मिडजर्नी 8 ने गेम ही बदल दिया है। अब इमेज में टेक्स्ट ऐसे दिखेगा जैसे असली साइन बोर्ड हो और 2 रेजोल्यूशन तो मानो डिटेल्स की बौछार कर देगा। इस अपडेट में एडवांस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नया वर्कफ्लो और तेज प्रोसेसिंग के साथ प्रोफेशनल लेवल की क्रिएटिविटी अब हर किसी के लिए आसान हो गई है। आर्किटेक्चरल ओवरहॉल और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस के चलते मिडजर्नी 8 अब एडिटिंग और इमेज जनरेशन में नई स्पीड और कंट्रोल देता है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि सबसे एडवांस्ड बड़े भाषा मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी बेसिक लॉजिक टेस्ट्स में बार बार फेल हो रहे हैं। ये रिसर्च दिखाती है कि एलएलएम्स में तगड़ी लिमिटेशन है, खासकर जब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की, और ये इंसानों जैसी सोच या समझ नहीं रखते। इंडस्ट्री में जो लोग एआई पर भरोसा कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा अलार्म है। एलएलएम्स की कमजोरियों को पहचानना जरूरी है ताकि भविष्य में बेहतर और सेफर एआई सिस्टम्स बन सकें। इलॉन मस्क ने ग्रॉक पर हेल्थ डेटा अपलोड करने की बात कही, लेकिन ग्रॉक ने खुद ही मना कर दिया कि वो हिपा कॉम्प्लायंट नहीं है। ग्रॉक ने यूजर्स को प्रोफेशनल डॉक्टर से सलाह लेने और एआई प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल हेल्थ डेटा शेयर करने के रिस्क को हाईलाइट किया। ये मामला साफ दिखाता है कि एआई टूल्स में प्राइवेसी और रेगुलेशन की कितनी बड़ी जरूरत है, वरना यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। नेटफ्लिक्स ने बाइटडांस के सीडेंस 2 एआई टूल को हाई स्पीड पायरेसी इंजन बताते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। कंपनी ने मांग की है कि सीडेंस पर स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रिजर्टन, स्क्विड गेम और के-पॉप डीमन हंटर्स जैसे शो की नकल तुरंत हटाई जाए। बाइटडांस ने जवाब दिया है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इज्जत करता है और जांच में सहयोग कर रहा है। इलन मस्क ने ग्रॉक 4.2 का पब्लिक बीटा लॉन्च कर दिया है जो हर हफ्ते नए अपडेट्स के साथ खुद को तेजी से सुधारता है। इस एआई की सबसे तगड़ी बात यह है कि ये सेंसिटिव मुद्दों पर भी बिना झिझक, बिना किसी पक्षपात के जवाब देता है। बाकी एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड के मुकाबले ग्रॉक 4.2 का जवाब सीधा और बेबाक है, खासकर जब बात अमेरिका की हिस्ट्री जैसे टफ सवालों की हो। जीएलएम 5 ने ओपन सोर्स आई में नया धमाका कर दिया है। अब सिर्फ कोड नहीं, पूरा सिस्टम बना सकता है। इसके साथ 1440 अरब पैरामीटर, नई असिंक्रोनस रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीपसीक स्पार्स अटेंशन के साथ इसकी परफॉर्मेंस क्लाउड ओपस 4.5 के करीब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क्स में जीएलएम 5 ने जेमिनी 3 प्रो को पछाड़ा और वेंडिंग मशीन सिमुलेशन में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल बैलेंस हासिल किया। 262 टोकन तक की किताबें पढ़ने के बाद भी क्वेन मॉडल कहानी की डिटेल्स नहीं भूलता। एआई की लंबी मेमोरी अब हद पार कर गई है। ये मॉडल पूरे उपन्यास को एक बार में प्रोसेस कर सकता है
और फिर भी प्लॉट, कैरेक्टर्स और ट्विस्ट सब याद रखता है। इससे साफ है कि बड़े भाषा मॉडल अब टेक्स्ट समझने और लंबे संदर्भ को याद रखने में जबरदस्त तरक्की कर चुके हैं।